नमस्ते नमस्ते। एलेक्सा प्ले क्या बात है। Amazon म्यूजिक पर ये रहा हादी संधू का क्या बात है। तेरा मुखड़ा चांद टकरा तेरी अनक तेरे शू क्या बात है तेरा काजल करता है पागल दोनों टाइट करे जाऊं क्या बात है तेरे लुक तो लग बग वाची हमारी जानियों को काटी सर करी करी पन्ने तेरे सच खुशबू नाची तेरी आंखें गाना करते तो माशाअल्लाह क्या बात है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और ये यहाँ पर आरव और यश की मस्ती चल रही है। आजकल यश जो है ना वो गाने सुनकर डांस करने लग जाता है, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया। इससे बहुत अच्छा वो करता है बट वीडियो जो बनाते हैं ना तो वो कुछ भी नहीं करता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको ग्लिम्स तो मिल ही गए। तो चलिए अब एक रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। वेट गेन रेसिपी है। तो ये मेरे पास स्वीट पोटैटो थे, तो इनको मैं छील करके बॉईल करके लूँगी। अगर आपके पास बॉइल्ड है तो आप उसको भी डायरेक्टली मैश कर सकते हो, बट मैं इस तरीके से करूँगी। इसको छील करके मैंने ऐसे मोटा मोटा काट लिया है। थोड़ा सा पानी जस्ट बॉयल होने के लिए डालूँगी और एक विसिल लगा लूँगी। एक विसिल में काफ़ी अच्छे से ये एकदम मशी और एकदम अच्छा सा स्मूथ सा इसका टेक्स्चर हो जाएगा। तो ये देखिए, चम्मच से दबाने में ही काफ़ी अच्छे से ये मैश हो जा रहा है। तो मैं इस तरीके से इसलिए लेती हूँ क्योंकि इसमें छिलके उतारने का झंझट नहीं रहता है। क्योंकि छोटा बच्चा है ना, छिलका वगैरह रह जाए तो मन में सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। तो इसलिए छील करके अच्छे से बॉईल कर दो, फिर मैश करके रेसिपी में यूज़ कर लो। ये मुझे कन्वीनियंट लगता है। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से मैश कर लिया है। अब आपका छोटा बच्चा है तो इसी में थोड़ा सा दूध, ब्रेस्ट मिल्क, फॉर्मूला मिल्क कुछ भी करके मिक्स करके इसको थोड़ा पतला करके और आप अपने 6 मंथ बेबी को दे सकते हो। बट मैं ये रेसिपी 9 मंथ प्लस बेबी के लिए शेयर कर रही हूँ। तो वो मैंने मैश कर लिया था। अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी वेजीज जो है, कैप्सिकम, गाजर, धनिया पत्ता, ये सब मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। टमाटर भी है, वो भी चॉप कर लिया है मैंने। एंड देन फिर ये जो मैंने पेस्ट बनाया था स्वीट पोटैटो का, उसके अंदर थोड़ा सा मैं बेसन डाल रही हूँ। तो मैंने 3 स्वीट पोटैटो लिए थे, तो उसमें मैंने 3 चम्मच करीब बेसन जो है, छोटा चम्मच जो रहता है उसी से 3 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हो। कुल मिला के मैं यहाँ पर टिक्की और चीले का मिक्स बनाने वाली हूँ तो अब इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने जीरा लिया है, अजवाइन लिया है, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर है, 1 पिंच लाल मिर्च पाउडर है और 1 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर है। आप इनमें से जो चाहो वो डाल सकते हो, जो चाहो वो स्किप कर सकते हो। थोड़ा सा हींग भी डाला है, तो मुझे जो सही लगता है मैंने वो डाला है। अगर आपको उनमें से किसी भी चीज़ से ऑब्जेक्शन है या पसंद नहीं है, लाइक मिर्ची है कि नहीं ऐड करनी चाहिए, तो आप मत ऐड करो। मैंने 1 पिंच ऐड किया, उससे कुछ टेस्ट नहीं आता है। जस्ट ऐसा है कि धीरे धीरे स्टमक जो है ना बेबी का, वो यूज टू होता है खाने के लिए। तो बस मैंने 1 पिंच डाला, उससे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। तो आप स्किप भी कर सकते हो, डाल भी सकते हो। और मैंने इसमें 1-2 पिंच सॉल्ट भी ऐड किया है, वो भी आप स्किप कर सकते हो अगर आप नहीं देना चाहते हो। लेकिन मैंने 1-2 पिंच ऐड कर दिया, उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा अगर आप नमक वगैरह या चीनी वगैरह देते हो तो नुकसान करता है। बट मैंने 1 पिंच ऐसे डाल दिया ताकि थोड़ा सा, जो सब्जी वगैरह है इतना सब कुछ है, तो 1-2 पिंच नमक जाएगा तो उससे थोड़ा सा फ्लेवर बैलेंस होगा। तो मैंने ये अपने हिसाब से कर लिया है। आपका जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप ऐसा कर सकते हो। तो ये देखिए, इस तरीके का थिक सा पेस्ट ये तैयार हुआ है। एकदम टाइट भी नहीं है और एकदम लूज़ भी नहीं, मतलब चीले का भी बैटर नहीं है और टिक्की का भी ये पेस्ट नहीं है। तो इस तरीके का टेक्सचर मैंने तैयार कर लिया। अब मैंने अपना कास्ट आयरन तवा जो था मेरा, वो ही यूज़ करती हूँ। उसमें बहुत अच्छे से बन भी जाता है और बच्चों को इसमें आयरन डेफिशिएंसी अगर है तो उसमें भी हेल्प करता है, अगर आप आयरन कुकवेयर में कुक करते हो तो मैं चीला वगैरह तो आयरन पैन पे ही बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी स्प्रेड किया, देसी घी, और इस तरीके से बैटर को जो है वो फैला दिया है टिक्की के फॉर्म में। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा थिक रखती ना तो टिक्कियाँ थोड़ी सी टाइट सी बनती, ड्राई सी बनती। जो हम लोग टिक्की खाते हैं वो बच्चों के लिए थोड़ी सी ड्राई रहती है। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा रनी रखा था। पानी जो स्टार्टिंग में था वो डिस्कार्ड नहीं किया था स्वीट पोटैटो से, उसी में मैंने बैटर तैयार किया है। और ज़्यादा पतला अगर चीला बना लेंगे
तो भी फिर वो बच्चों को मतलब खाने में इतना कन्वीनियंट नहीं रहता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है थोड़ा सा खाने में। तो इसलिए ये टेक्सचर ठीक है कि एक चीला यश ने खा लिया अगर, तो मेरा काम एक या थोड़ा बहुत छोड़ भी देगा तो भी चलेगा। तो इतना मेरे को लगता है कि सर्विंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा। तो बस एक तरफ से सिक गया है, फिर मैंने दूसरी तरफ फिर से 2-3 बूंद घी जो है वो स्प्रेड किया और इस तरीके से पकाया है। तो इसको ना पैन पे ढक करके ही पकाना है ताकि अच्छी तरीके से हर तरफ से कुक भी हो जाए चीला और ड्राई ना हो, सूखा सूखा सा कड़क कड़क सा ना बने। तो उसके लिए आप ढक करके बनाएंगे तो बेसन जो और ये जो भी सब्जियां इसमें है ना सब कुछ दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो जाएंगी। तो एक चीला मैंने यश के लिए निकाल लिया था। अब बाकी का जो बचा उसके अंदर मैंने थोड़ा सा और नमक वगैरह अच्छे से ऐड करके आमचूर पाउडर थोड़ा सा ऐड करके ये आरव के लिए मैंने ये 3 छोटे छोटे पैनकेक्स जैसे बना दिए थे। तो ये एक जो चीला है ये यश का है। इसको मैं इस तरीके से कट करके 4 पार्ट में कर लूँगी सो दैट कि वो जितना खाएगा खा लेगा और जो बचेगा उसको मैं रख दूँगी तो बाद में स्नैकिंग के काम आ जाएगा। तो ज़्यादा फोर्स मैं करती नहीं हूँ, जितना भी वो खाता है खा लेता, नहीं खाता तो स्टोर करके ढक करके मतलब रख देती हूँ। फिर जो नेक्स्ट मील होती है तो उसमें फिर से ऑफ़र कर देती हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर, कितना टेस्टी और कितना कन्वीनियंट है खाने के लिए। फिंगर फूड के जैसे आप बच्चों को खुद भी दे सकते हो। और मैं ऐसे बीच में पूरा नहीं देती हूँ, इंडिपेंडेंटली नहीं देती हूँ, थोड़ा देती हूँ, थोड़ा वो फैलाता है और बाकी का मैं खिलाती खुद ही हूँ, जिससे कि मुझे आइडिया लग जाता है कि उसने कितना खाया, वेस्टेज कम होती है और वो अच्छे से खा लेता है। थोड़ा बहुत उसके हाथ में देती हूँ ताकि उसको भी गंदगी फैलाने का जो उसका मन है तो वो कर ले। तो ये देखिए चीला जो है आरव के लिए जो टिक्की है वो बन करके तैयार है। चटनी के साथ में मैं आरव को दूंगी और बिना चटनी के यश को दूंगी। तो इस तरीके से आप रेसिपीज़ बना सकते हो अपने बड़े बच्चे के लिए भी, छोटे बच्चे के लिए, दोनों को ही पसंद आता है। थोड़ा बहुत अपने जैसे यश आरव को मैं देती हूँ तो थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, उसमें अच्छे से मसाले वगैरह डाल देती हूँ जो उसको पसंद आते हैं। तो पहले गरम गरम मैंने उसको टेस्ट कराया तो उसको गरम गरम में जो पसंद आया था, बट थोड़ा सा जैसे ठंडा हो गया था ना तो ये मीठा मीठा सा लग रहा था स्वीट पोटैटो की वजह से, तो उसको उतना कुछ खास नहीं लग रहा था। लेकिन ठीक है चलेगा। यश को ये काफ़ी पसंद आया था तो यश ने काफ़ी अच्छे से इसको खा लिया था। मेन क्या है, बच्चों के दांत आते हैं इस टाइम पे, तो इस टाइप का फिंगर फूड आप उनको देते हैं ना तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, उनको च्यू करने का मौका मिलता है तो उनको ज़्यादा पसंद आता है। तो बनाने के बाद यश को मैंने नहला वगैरह दिया था और उसके बाद मैंने उसे खाने के लिए बैठाया था। तो बेसन जब आप खिलाते हो ना तो 8-9 मंथ के बाद ही आप बेसन वगैरह खिलाएं बच्चों को, क्योंकि थोड़ा सा हैवी रहता है डाइजेशन के लिए। और थोड़ा सा ही एक बार में, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बेसन ऐड नहीं किया है, थोड़ा सा ही जस्ट बाइंडिंग के लिए मैंने थोड़ा सा बेसन ऐड किया है। और उसके बाद ना आपको अजवाइन और हींग उसमें ज़रूर डाल दिया करो और उसके बाद चेक भी करो कि बच्चे को सूट हो रहा है कि नहीं, उसका पेट वगैरह तो नहीं गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि कई बार बच्चों को स्टार्टिंग में सूट नहीं करता है। तो फिर कुछ दिनों का आप गैप दे के वापस से फिर से ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर यश क्या है कि नहा के आया था ना तो उसको भूख लगी हुई थी, तो स्टार्टिंग में तो उसने एक पीस बड़े मज़े से खाया आराम से, लेकिन एक पीस में तो उसका पेट नहीं भरने वाला था। उसका क्या, जैसे ही थोड़ा सा उसके पेट में खाना गया, 2-3 बार उसने खाया, उसको थोड़ा सा स्टफ हो गया, उसके बाद तो उसका मन जो है मचल जाता है, उसे खेलना होता है, सब सामान फैलाना है। तब फिर मुझे आरव की हेल्प लेनी पड़ी और आरव की हेल्प से मैंने यश को पूरा खाना फिनिश करवाया। फिनिश तो नहीं, मतलब 3 पीस ही उसने खाए थे, एक छोड़ दिया था। अब उससे कुछ अपना हेडफोन दिखाओ, हेडफोन दिखाओ उसको, हेडफोन। क्लैप 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 करो अपने लिए क्लैप करो। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। और मैं मतलब कभी कभी एक दिन में 2 रेसिपीज़ भी बना लेती हूँ, कभी कभी दिन में एक न्यू रेसिपी, मतलब पुरानी रेसिपी तो फटाफट बन जाती, बट आपके साथ शेयर करने के लिए तो जो न्यू रेसिपी है वो कभी एक दिन में एक होती है, कभी 2 हो जाती है और कभी एक भी नहीं बनाती हूँ, तो ऐसा रहता है। लेकिन मैं व्लॉग में शेयर कर दिया करूँगी, भले ही वो सेम डे का हो या अलग डे का हो, ताकि आपको रेसिपीज़ मिलती रहे। ओके, तो अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ। 2 क्वेश्चंस आज मैं लूँगी। एक क्वेश्चन तो ये है कि हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने बताया था कि यश का पहले मैंने 2-3 महीने पहले जब कराया था इसका 7 मंथ पे, पता नहीं इसका वो ब्लड टेस्ट करवाया था तो उसका हीमोग्लोबिन कम आया था।
तो क्योंकि इसका वेट नहीं बढ़ रहा था तो उसका एक कारण ये भी होता है कि मतलब वेट बढ़ रहा था, स्लो स्पीड से बढ़ रहा था, तो वो भी एक कारण होता है कि अगर बॉडी में एनीमिया है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो भी वेट गेन जो है ना वो थोड़ा स्लो रहता है, और किसी किसी में तो काफ़ी ज़्यादा कम भी हो जाता है। तो वो एक मतलब मेरे को कंसर्न था, मैंने पढ़ा था, तो मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया था, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, एक स्कैन करा लेते, टेस्ट करा लेते हैं, तो हीमोग्लोबिन उसका कम आया था। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर ने मुझे बताया था कि हीमोग्लोबिन कम आना एकदम नॉर्मल है, क्योंकि बच्चों की डाइट तो इतनी होती नहीं है उस तरह से, वो उतना खाते नहीं हैं, तो किसी किसी की बॉडी जो है वो आयरन एब्जॉर्ब करती है, और मतलब जो भी है ब्रेस्ट मिल्क से, लेकिन बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनको आयरन की नीड ज़्यादा होती है, और अगर उनकी बॉडी उस तरीके से वर्क नहीं कर रही है तो डिफिशियंसी होना नॉर्मल है, और जैसे जैसे बच्चे खाना खाना शुरू कर देते हैं अच्छे से तो फिर वो रिकवर भी हो जाता है। तो इसलिए ये कोई मतलब घबराने वाली या ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों में बेबी एनीमिया जो है वो काफ़ी कॉमन है, लेकिन अब अगर है तो आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, सभी के लिए आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो डोजेज़ दवाइयाँ सप्लीमेंट्स ये सब स्टार्ट कर देते हैं, और वो कोर्स वगैरह कुछ रहता है और उससे ठीक हो जाता है बच्चे का। आपको दिन भर में एक बार देना होता है जो भी आयरन डॉक्टर आपके प्रेस्क्राइब करते हैं। तो वो मैंने आपको बताया था, तो मैंने 1 महीना जो उसकी दवाई दी थी, उसके बाद जब टेस्ट अभी रिसेंटली कराया था तो हीमोग्लोबिन उसका रेंज में आ गया था। अभी यार मुझे एकदम स्केल तो याद नहीं आ रहा है कि कितना था, बट जो भी रेंज था उस रेंज में आ गया था। 6 to 12 मंथ के बेबीज़ का हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 9.5 to 14 होता है, और यश का जो हमने कराया था तो उसका 11 आया था। एंड अभी भी उसकी वो चल रही है, आयरन टैब सिरप जो है वो चल रहा है, और खाने में भी अगर मतलब किसी ने पूछा था कि खाने में क्या दे दवाई के अलावा, तो आयरन रिच चीज़ें आप दे सकते हो। जैसे अनार का जूस है, अभी तो जैसे दांत नहीं आए तो बच्चे अनार नहीं खा पाते, तो आप उसको चम्मच से दबा करके छन्नी से छान के जूस बना करके अनार का वो दे सकते हो। रागी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, रागी में बहुत अच्छा कैल्शियम आयरन दोनों आपको मिल जाता है। उसके अलावा बीट रूट, कैरेट, चीज़, पनीर, स्पिनच, ओट्स, दाल, गुड़, ये सब चीज़ें भी आप दे सकते हो। जो भी आयरन रिच फूड हमको खाने के लिए बोले जाते हैं, आप उनको किसी ना किसी फॉर्म में बच्चे को दे सकते हो, तो वो हो जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि आयरन सप्लीमेंट जब आप देते हो ना तो उसको दूध के पहले नहीं देना है। आयरन और कैल्शियम अगर आप एक साथ लेते हो तो उसमें क्या होता है ना कि आयरन जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है बॉडी में, एब्जॉर्प्शन उसका बहुत स्लो हो जाता है, इवन होता भी नहीं है, तो वो जाकर के स्टमक अपसेट कर देता है, बच्चे को इनकन्वीनियंस होती है, और एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है। तो आयरन खाने के बाद भी आयरन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो इसलिए आयरन का जो सप्लीमेंट है ना वो ऐसा कोशिश करो कि उसके आगे पीछे कुछ भी ना खाना पड़े। 15-20 मिनट, आधे घंटे कम से कम जो है वो आयरन सिरप लिया तो उसके बाद कुछ खाना ना पड़े। इनकेस खाना भी पड़ रहा है तो दाल चावल या ऐसा कुछ आप खिला रहे हो तो ठीक है, लेकिन कैल्शियम रिच चीज़ें उसके जस्ट बाद आपको नहीं देनी चाहिए, गैप रखना चाहिए। तो मैं जैसे देती हूँ ना, तो मैं सुबह जो रहता है उसको उठता है तो वो फीड वगैरह करके उठता है, फिर थोड़ी देर खेलता है, देन फिर उसे आयरन सप्लीमेंट देती हूँ। फिर उसके बाद जब तक कुछ बनाती हूँ करती हूँ उतनी देर वो वेट करता है, पानी पिलाती हूँ, तो पानी पीने से भी बच्चों को तुरंत भूख नहीं लगती है, तो उसके बाद फिर मैं उसे कुछ खाना ऑफर कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है, आयरन इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। आयरन के साथ दिक्कत यही है कि ना वो बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता, अगर वो किसी के भी साथ कंबाइन हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि इसके साथ मत खाओ, उसके साथ मत खाओ। तो मैं खुद भी जब आयरन खाती थी तो यही था प्रेगनेंसी में कि मैं सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग उठती थी, उसके बाद पहले आयरन खा लेती थी, ताकि आधे घंटे तक मुझे कुछ खाना ना पड़े और ऑब्जॉर्प्शन में कोई हर्डल ना आए। तो सेम चीज़ आपको अपने बच्चे के साथ भी करनी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पानी कितना देना है। वैसे मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है अपने प्रेगा लाइफ चैनल पे कि कितना पानी देना चाहिए और कब स्टार्ट करना चाहिए। तो पानी जो है वो आप जैसे सॉलिड स्टार्ट करते हो ना तो पानी उसके साथ में चाहिए ही होता है, और बच्चों को डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होने लग जाता है जब वो सॉलिड से स्टार्ट करते हैं, और फिर कॉन्स्टिपेशन और ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है अगर पानी की कमी है तो। अभी दूध पीते हैं तो उनको पानी भी मिल जाता है, दूध भी मिल जाता है, न्यूट्रिशन सब मिल जाता है, बट जब वो सॉलिड्स खाते हैं तो उसमें फाइबर और ये सब रहता है जिसको कि डाइजेस्ट करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो इसलिए जब सॉलिड स्टार्ट करते हैं तभी से आपको पानी स्टार्ट कर देना है।
कितना स्टार्ट करना है, तो आप स्टार्टिंग में जैसे 100 ml पूरे दिन में आपने 150 ml दे दिया, और जैसे ग्रेजुअली थोड़ा सा बढ़ा देते, जैसे अभी यश जो है वो 250 ml के आसपास में उसको पानी देती हूँ, इतना तो देती हूँ, फिर बाकी वो जितना डिमांड करे, क्योंकि उसके अलावा वो ब्रेस्ट मिल्क अभी पूरा लेता ही है, तो वहाँ से भी उसका हो जाता है पानी का। तो अगर आप ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे रहे हो तो आप पानी थोड़ा बढ़ा सकते हो, बट 200 के आसपास 200-250 ml वाटर आप पूरे दिन भर में एटलीस्ट दे ही दो बच्चों को। और उसके अलावा दूध वगैरह किसी ना किसी फॉर्म में तो आप देते ही होगी, फॉर्मूला दो या फिर ब्रेस्ट मिल्क दो, तो इतना पानी तो चाहिए ही होता है। और पानी हर मील के बीच में पानी और ब्रेस्ट मिल्क, फॉर्मूला मिल्क, जो भी मिल्क आप दे रहे हो वो आप बीच में आपको देना ही होता है। तो वो दूध, क्योंकि अभी जो ना 1 ईयर के पहले तक न्यूट्रिशन का सोर्स जो है ना वो दूध ही होता है, ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ही होता है, तो वो भी आपको देना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। और पानी हाँ, हर मील के बीच में आपको पानी पिलाना है। हमारे जैसा सिस्टम ही है, बच्चों को कुछ अलग नहीं है। हम जब सो के उठते तो हमको प्यास लगती है पहले, उसके बाद ही हमारा कुछ खाने का मन करता है, तो तब आपको पानी देना है। सो के उठा बच्चा तो थोड़ा पानी सिप करा दिया, खाना खा रहा है तो बीच में भी, मील के बीच में भी 1-2 सिप आपको देना है, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा पानी पिलाना है, 1-2 सिप, क्योंकि खाते खाते भी जो है मुंह जो है ना बच्चों का ड्राई हो जाता है, तो थोड़ा सा पानी सिप करेंगे अगर वो, तो फिर आगे का और खाना वो अच्छे से खा पाएंगे। तो ये भी एक चीज़ है, तो पानी इस तरीके से आपको देना है। 200 ml और प्लस आप बच्चे को दे सकते हो। जैसे मैं स्टार्टिंग में पहले 150 ml तक देती थी। नहीं, कभी कभी क्या होता है नहीं पीते तो फोर्स मत करो, जितना उनको पीना होगा उनकी बॉडी उनको बताती है, तो बस उनकी हेल्प करो और सिग्नल्स को पकड़ने में, तो उतना पानी आपको देना है। तो ये आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने दे दिए हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो करने का भी मतलब नहीं है। तो आप लोग के और भी कुछ क्वेश्चंस हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और कॉमेंट करके अपने क्वेश्चंस, अगर आपके क्वेश्चंस का आंसर मिला हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। कई सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो आप प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर ध्यान दे दीजिए। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, और मेरा दूसरा चैनल जो प्रेगा लाइफ है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं टू द पॉइंट सिर्फ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाती हूँ, जो कि आपको आपके जो भी क्वेश्चंस हैं या आपकी जो ज़रूरत है उसके समाधान उसमें आपको मिल जाएगा। तो मेरा वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।